आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम बीरभूम जिले के फ्यूग्राम गांव में पहुंची है। यहां एक परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहा है। घर में पानी की कोई सुविधा नहीं, न नल की फिटिंग, और गैस खत्म होने पर मिट्टी का चूल्हा ही उनका सहारा बन जाता है। परिवार में 3 बुजुर्ग सदस्य हैं और कमाने वाला कोई स्थायी नहीं। कभी बर्तन धोकर, कभी झाड़ू पोछा लगाकर महीने में मुश्किल से थोड़ी सी आमदनी हो पाती है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची है, ताकि इस परिवार को लंबे समय तक भोजन और सहायता मिल सके। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं इस परिवार की असल स्थिति करीब से। नमस्कार दर्शकों, तो जैसा कि आज हमारी एससी न्यूज की टीम है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के नान्नूर जो है, इसकी तहसील है फ्यूग्राम। तो इस फ्यूग्राम में आज हमारी एससी न्यूज की टीम आई हुई है। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार को इस गांव में राशन सामग्री व अन्य आवश्यक जो खाद्य वस्तुएं हैं, आवश्यक सहायता है, वो प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या सहायता लेके आए हैं और ये जो असहाय परिवार है वो किस हाल में जी रहा है, कैसे उसका जीवन यापन हो पा रहा है, ये देखते हैं। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस परिवार का जो है ये घर है। यहाँ से एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है ये घर बना हुआ है और इसके ये बिल्कुल गेट है, बिल्कुल बढ़िया है। भी कैमरामैन कहूंगा एक बार अंदर आएंगे। ये इनका बरामदा है, चारों ओर प्लास्टर है और छत के ऊपर में जो है एल्वेस्टर दिया हुआ है। इसके अंदर एक और कमरा है, ये चौखट है और ये लोहे का अच्छा गेट है। और एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा चारों ओर घुमा के एक बार दिखाएंगे। प्लास्टर हो रखा है घर में और जो ऊपर है एल्वेस्टर की टीन है और नीचे है फर्श हो रखा है। ये इनका जो है आप देख सकते हैं लैटरिंग है, चारों ओर प्लास्टर और ऊपर लेंटर किया हुआ है, पर किसी प्रकार की पानी की कोई फिटिंग वगैरह इसमें है नहीं। कि इस परिवार का जो है ये चूल्हा है, जहाँ पे कभी कभार अगर गैस खत्म हो जाए तो इस चूल्हे पे ये खाना भी बनाता है। तो और इस घर में किसी प्रकार की कोई नल की या पानी की व्यवस्था नहीं है। इस परिवार को यहाँ से थोड़ा दूर है, लगभग 100 मीटर दूर से इनको सरकारी नल से पानी भर के लाना पड़ता है, चाहे वो नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो या खाने व पीने के लिए हो। तो ये इस परिवार के घर की अवस्था है। और आइए जानते हैं परिवार का हाल, वो किस हाल में रह रहा है, जी रहा है। तो यहाँ पे माता जी हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या आप हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेंगे? बोलते पाए नहीं बोल पाएंगे। तो जैसे कि माता जी कह रही हैं कि ये हिंदी थोड़ा नहीं बोल पाएंगे, तो इनके पड़ोस में रहने वाले एक भाई हैं, उनसे पूछते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुजन। तो सर ये जो आपके पड़ोस में रहने वाले हैं, ये टोटल कितने सदस्य हैं? ये 3 सदस्य है। वैसे उसका मम्मी है और छोटा भाई है। पहले वो छोटा भाई और उसका मम्मी रहता था यहाँ पर और कोई नहीं था। और उसके बाद वो जो उसका जो लड़की है वो 4 की 5 महीने होगा वो आ गया इधर। जो उसका मम्मी है वो भाई है, उसका देखभाल करने के लिए कोई है नहीं वैसे। तो उसका जो लड़की है वो देखभाल कर रही है अभी। तो फिलहाल तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो माता जी हैं उनकी ये लड़की हैं और इनके वो पीछे भाई हैं। तो जो भाई है वो आप देख ही रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है काफी। और माता जी भी बुजुर्ग हैं और जो
ये माता जी जो उनकी लड़की हैं, इनकी भी काफी एज है, ये भी कमाने में ज्यादा असक्षम है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, परिवार में तीनों ही बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, तो इस परिवार में कमाने वाला कौन है और इनका खर्चा कैसे चलता है? कमाने वाला वैसे तो है, ये मासी कमा लेता है कुछ, वो 2 परस में घर बारी है उसमें काम कर लेता है, जो जो 50-100 रुपया हो जाता है उसमें, तो उसमें गुजारा मतलब कर घरों लेते पे क्या बर्तन झाड़ू हैं। बर्तन? हाँ, बर्तन धो लेता है कभी, घर पोछा सब पोछा लगा लेता है अभी, वो जो कुछ तो उसमें कितना मिलता होगा लगभग महीने में? महीने में वो 1000-1500 मिलता है अभी, वो उससे गुजारा चल रहा है। कुछ कुछ अब दिक्कत होती है, लेकिन वो आपको माता जी आप काम जो करते हो तो महीने में आपको कितना मिलता है? एक मास में कितना मिलता है? एक मासे क টাকা পাও? ও এমনি এমনি কাজে মরা-টরা কাজে করতে গেলে পরে 400-500 টাকা দেয়। তারপরে ওই এক ঘরে কাজ করি, একবেলা করি, সকাল থেকে করি। এসে 600 টাকা দেয়। ওই দোকানদারিও করি। এসব तो जैसा कि दर्शकों माता जी बता रही हैं कि किसी दुकान पे करती हैं झाड़ू पोछे का काम, तो आपको पता ही है ये गांव का एरिया है, तो 400-500 रुपये इनको, 500-600 रुपये लगभग इनको मिलता है, तो उससे तो कोई घर का खर्चा वगैरह चलने से रहा। तो सर आपसे हाँ, করতে থেকে তো সব করতে হয়। কাপড়-চোপড় কেনা, এমনি মায়ের কেনা, ভাইয়ের কেনা, আমার কেনা। আবার ওতে থেকেই কোনো রকম করে চালানো, সংসারটা চালাইতে হয়। একদিন জ্বর জ্বালা হইলে আর খেতে পাই না। কোনো রকম করে হামা পেরে পেরেও আমাকে করে দিতে হয়, তবে খেতে পারি। ये माता जी क्या कह रही हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को जी बताइए। बोल रहा है कि वो जो दुकान में झाड़ू पोछा लगाता है, ठीक है, उसको मास 1 मास का कम करने के लिए वो 5 की 600 रुपये मिल जाता है। उसमें वो जो कपड़ा है, वो जो भाई का जो शर्ट है, उसको सब लेते हैं। अभी जो तबीयत खराब हो जाने से जो टिकमेन ओषुध वगैरह ये सब लेकर आते हैं। हाँ, अब वो जो 1-2 दिन खा भी नहीं सकते, वो इनकम नहीं है इसलिए वो तो जैसा कि परिवार की जो मुखिया हैं, माता जी बता रही हैं कि जो दुकान पे काम करती है उस 500-600 रुपए में माता जी के कपड़े भी हैं, भाई कभी कभार बीमार पड़ जाता है तो उसमें दवाई भी है, तो इस वजह से कई दिन इनको भूखे पेट भी सोना पड़ जाता है, ऐसा ये कह रही हैं। क्या माता जी आपको इससे पहले कोई सहायता करने के लिए कोई आया था, मदद करने के लिए कोई आया पहले? এর আগে কেউ তোমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছিল? আমি সেটা বলতে পারবো না। वो बोल रहा है कि আমি একটু বলতে পারবো না, তাই বলছি। আমি দেখিনি এটা। वो बोल रहा है कि इसके पहले वो कौन आया था कि नहीं आया था, ये बोल नहीं पाएगा कि ये को 4-5 महीना आया है, ठीक है, उसके पहले कोई आया है कि नहीं आया, ये नहीं जानता। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि इनके सामने कोई भी मदद इनके पास में नहीं आई, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं आई। जब आपको पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको राशन सामग्री मिलेगा, सभी प्रकार की सहायता मिलेगी, तो आपको कैसा लगा? যখন তুমি জানলে যে এরা সবাই মানে তোমাকে সাহায্য করতে আসবে, যে মানে মালপত্র দেবে, তখন সেটা তুমি মানে জেনে খুব ভালোই লেগেছে। ওই যে ম্যাডাম এসেছিলেন, আর তারপরে তারপর দিন তার আগের দিন দুজনে এসেছিলেন, খুব ভালোই লেগেছে। আমি বললাম বেশ, যে এই করতে হবে, কিন্তু क्या कह रही है माता जी? वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि वो जो मैडम है ना, वो 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले आकर वो उसने बताया कि आप चिंता ना करें, हम आके आपको जो चाल है, दाल है, जो रेशन है, हम सब देकर जाएंगे। वो सुनने में ज़्यादा खुशी हो गया। हाँ, तो जैसा कि माता जी कह रहे हैं कि जब इनको जानकारी हुई, पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इस घर का सहारा बनने जा रहे हैं, इनको राशन सामग्री देने जा रहे हैं और अन्य आवश्यकता जो सहायता है वो भी प्रदान करने आ रहे हैं, तो माता जी काफी खुश हुई, काफी इनको अच्छा लगा, इनको लगा कि इनको अब सहारा मिल गया है। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो यहाँ पे क्या क्या राशन सामग्री, क्या क्या सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हैं। आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे एसए न्यूज के साथ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, जो शिष्य हैं, और राशन सामग्री लेके इस असहाय परिवार तक ये आते हुए, तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, यहाँ पे राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सत्संग क्या नाम है सर आपका? उदय दास। हाँ, तो सर यहाँ पे इस असहाय परिवार को, गरीब परिवार को आप सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली हुई है,
अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत जो भी असहाय गरीब परिवार है, दुखी परिवार है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य सामग्री, राहत सामग्री, चिकित्सा सहयोग सभी देते हैं। तो इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए कुछ राहत सामग्री, कुछ खाद्य सामग्री भेजे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप 15 केजी चावल है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, 2 केजी आटा दी गई है अमृत भोग कंपनी का, 2 केजी चीनी है, अमूल्य दूध का पैकेट है, 4 प्रकार के यहाँ दाल देख सकते हैं आप, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल है, गोटा चना है। यहाँ देख सकते हैं आप नहाने की 2 साबुन दी गई है, 1 केजी कपड़े धोने के साबुन दिए गए हैं, साथ में कपड़े धोने के लिए सर्फ पाउडर भी दिए गए हैं 1 पैकेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा कंपनी का 1 केजी नमक है, बेसन भी दी गई है साथ में ताकि कढ़ी चावल बना के खा सके। और 1 केजी सरसों का कच्ची घनी सरसों का तेल भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अमृत भोग कंपनी का सूजी है 1 पैकेट, 2.5 केजी आलू, 2.5 केजी प्याज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे सारे मसाला जितने लगते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, धनिया मसाला है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, सूखी लाल मिर्च है, टाटा कंपनी का चाय दी गई है यहाँ पे, चाय पत्ती, साथ में अचार का पाउच भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी खाद्य सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो कि कभी अगर परिवार रोटी के साथ अगर बाई चांस सब्जी ना बना सके तो ये अचार भी बढ़िया मिक्स अचार है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया गया है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या सामाजिक कार्य करते हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाहें करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उसके अलावा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। टाइम टाइम में संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है, रक्तदान शिविर लगाई जाती है। उसके अलावा जो है अभी जैसे मौसम आप देखते हो बारिश की मौसम है और हरियाणा राज्य में बहुत सारे गांव हैं जो बाढ़ की वजह से अधिक वृष्टि की वजह से डूबे पड़े हैं, खेत वगैरह में पानी भरी पड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज उन तक भी जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हर एक दिन उनको लाखों करोड़ों की सहायता दी जा रही है ताकि गांव में या खेतों में जो पानी जमा हुई है वो भी निकाला जा सके, खड़ी फसलें खराब ना हो। संत रामपाल जी महाराज किसानों के साथ भी खड़े हैं, मजदूर के साथ भी खड़े हैं, सभी समाज के सभी लोगों को संत रामपाल जी महाराज जो है सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। और गरीब दुखी तक तो खाना पीना राहत सामग्री तो है ही, साथ में चिकित्सा सहयोग, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, जैसे कि आप स्लोगन आप देख ही सकते हो। तो ये सारे चीज़ संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करा रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, नारा है, ये आप देख सकते हैं, इस बैनर पे भी लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो ये बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो कह रहे हैं इनके फॉलोअर कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम भी नहीं, इसके अलावा भी अनेक प्रकार से जो सामाजिक कार्य हैं, समाज की उन्नति के लिए, उनकी जागृति के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक के क्षेत्र में हो चाहे भौतिकता के क्षेत्र में, उनका सहयोग पूरे तन मन धन से कर रहे हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में होते हुए पूरे भारतवर्ष के, जैसे कि अभी ये पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है फ्यूग्राम, तो यहाँ पे इस तरह के असहाय परिवार को आप लोग कैसे ढूंढते हैं, कैसे इनके बारे में सर्वे करके कैसे जानकारी प्राप्त होती है आपको? जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अभी लाखों करोड़ों में है और देश दुनिया के साथ साथ भारत देश के जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी गांव हैं, सभी में संत रामपाल जी के शिष्य भरे पड़े हैं। जैसे ही संत रामपाल जी के इस गांव के जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं उनको पता चला संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने बताया है कि आपके आड़ पड़ोस में गांव समाज में अगर कोई ऐसा परिवार है, असहाय परिवार, गरीब दुखी परिवार, जिनको 2 टाइम की जो है रोटी सही से मुहैया नहीं हो पा रही है, भूखे पेट सो रहे हैं, जिनका जो है खाना पीना या जो भी और भी सामग्री की जो मतलब घर में जिसमें कमाने का लोग नहीं है, असहाय हैं, रोगी हैं, उस टाइप के फैमिली को ढूंढो। तो यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल की जो बीरभूम जिला है,
यहाँ के हर ब्लॉक में, हर गांव में संत रामपाल जी के शिष्य भरे पड़े हैं। तो इस गांव के एक संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने इस परिवार का, जिनको आज ये राहत सामग्री बांटी जा रही है, उनका सर्वे किया गया कि क्या कंडीशन है, क्या है इनकी दिनचर्या, कैसे होता है, क्या इनका इनकम का स्रोत है। तो पता चला 3 मेंबर हैं इस घर में, माँ, बेटी और भाई। भाई का कंडीशन जो है शारीरिक अपांगता है, कुछ कर नहीं सकते, वो डिजेबल है। और जो बेटी है वो अपने गांव के किसी घर में जाके कपड़े धोने का। बर्तन उर्तन, कपड़े धोने मांजने के काम करके मुश्किल से महीने की 600 रुपये कमा पाते हैं। तो आप ही समझो 600 रुपये में क्या होता है आज के दिन में। 3 मेंबर हैं। तो जब संत रामपाल जी के शिष्य ने इस बात की सर्वे करी, यहाँ पे आए, इनसे जांच पड़ताल करी और सर्वे रिपोर्ट बना के संत रामपाल जी के पास भेजा। संत रामपाल जी ने रिपोर्ट देकर तुरंत आदेश दिए कि भाई इस परिवार की तुरंत से तुरंत सहायता करो। तो इसी तहत हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि भारतवर्ष में कोई भी भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हरियाणा में होते हुए संत जी इस फ्यू ग्राम में, पश्चिम बंगाल के इस छोटे से कस्बे के छोटे से गांव में यहाँ पर भी मदद पहुंचा देते हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, आज हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में है। और उसका देखने का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपको यहाँ भी मिलेगा। कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार यहाँ पे दिखाएंगे चारों ओर कि इस फ्यू ग्राम के छोटे से गांव में भी यहाँ पे कितनी भारी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, जो शिष्य हैं, वो यहाँ पे वर्तमान में मौजूद हैं। तो हरियाणा में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी जो पूरे भारतवर्ष में जो ये मुहिम चला रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि उनकी जो फॉलोइंग है वो काफी करोड़ों की संख्या में है। तो सर आपसे ये और जानना चाहते हैं, ये जो राशन सामग्री है, ये सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी नियमित रूप से कंटिन्यू इनको मिलेगी, या सिर्फ एक बार के लिए? जी, ये राहत सामग्री है या जो खाद्य सामग्री है, ये 1 या 2 बार के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। जब तक ये परिवार जिंदा रहेंगे या इस परिवार में कोई मेंबर अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए कि वो अपना परिवार का भार उठा सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको राहत सामग्री, खाद्य सामग्री या फ्यूचर में और भी कोई सामग्री या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनको देते रहेंगे। ऐसे समझो आप कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, आप बोल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में ही सरकार है संत रामपाल जी महाराज, गवर्नमेंट है, ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज आजीवन, आखिरी सांस तक इनका सहारा बन गए हैं, इनको एडॉप्ट कर लिया, इनको गोद ले लिया है। ये जो आप राशन सामग्री देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि आजीवन है, आखिरी सांस तक के लिए है, अंतिम समय तक के लिए है। तो मतलब पूरी जो सिक्योरिटी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कर दिए। सर तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राशन सामग्री इनकी समाप्त होगी, तो इसके बाद ये परिवार कैसे आप सबसे संपर्क कर सकेगा? हाँ जी, जैसे कि ये जो सामग्री है, ये जब खत्म होगी या खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार हमसे कांटेक्ट करेंगे। इसके लिए संत रामपाल जी ने एक कार्ड की व्यवस्था करे हैं। इस कार्ड में संत रामपाल जी के आश्रम के नंबर हैं। जैसे सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करके जानकारी देंगे। संत रामपाल जी के शिष्य, उनके फॉलोअर आके इन तक, इनको जो भी सामग्री चाहिए, खाद्य सामग्री, राहत सामग्री और चिकित्सा सामग्री जो भी चाहिए, इन तक पहुंचा देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, इसमें 2 नंबर हैं और इनको आश्वासन दिया गया है कि जब भी आपकी राशन सामग्री खत्म होने वाली हो, तो उससे ठीक 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल कर दें। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, ये तत्काल ही राशन लेके इस परिवार के पास में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो माता जी, अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपकी हर संभव सहायता की जा रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। কি বলছো? समझाइए, आप ভালো बताइए। লাগছে, हैं? ভালো লাগছে, अच्छा लग रहा है आपको? ভালো লাগছে। अच्छा तो लगा। जैसा कि बंगाल में जो भाषाएं कह रहे हैं, भालो लागछी का मतलब है कि अच्छा लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम बुद्धदेव साहा। बुद्धदेव शाह। तो बुद्धदेव शाह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये परिवार जिस तकलीफ, जिस दुख से गुजर रहा था, तो इनके लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इनको कितना जरूरत था इस मुहिम का? बहुत जरूरत था इसके लिए। ये तो इसका कोई है नहीं, ये बिल्कुल अकेला है।
तो इससे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन मिला, इससे इनको कितना सहारा मिलेगा, कितना बहुत आराम? सारा मिला, बहुत सारा मिला इनको, जो मिला है तो बहुत सारा मिला। और सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है, वो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये पूरे भारत में उन्होंने चलाया हुआ है, पूरे भारत में चला रहे हैं, गरीबों का पेट भरने का काम किया, हजारों हजार परिवारों तक ये राशन सामग्री जा रही है। तो ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है पूरे भारतवर्ष में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस मुहिम के बारे में, इस संत के बारे में? अगर ऐसा काम तो सभी को करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा किया, मानवता का काम है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो इनके पड़ोस में रहने वाले कह रहे हैं, तो मानवता का काम है, पर घर घर जाके जो समस्याएं पूछे, जो राहत सामग्री दे, चिकित्सा करवाए, बच्चों की पढ़ाई करवाए, भूखे के पेट में भोजन दे, ये काम सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और कोई नहीं। तो ऐसे संत को धन्यवाद है, जिन्होंने भारतवर्ष में अवतार लेके भारत की कल्याण की सोची, और भारत के साथ साथ अब ऐसा लगता है कि वाकई सचमुच भारत जो है विश्वगुरु बनेगा। और इस कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये सतयुग का आगाज है, तो होता हुआ दिखता है, ग्राउंड पे नजर आता है। तो हमारे एसए न्यूज की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद है, ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने ये मुहिम इस भारतवर्ष की पावन धरती पर चलाई हुई है। जैसा कि देखा जाए कि सरकार जो है वो भी अपने स्तर पर जो है कार्य करती है, नहीं कुछ तो कम से कम राशन तो बांटती ही है। अगर राशन ना बांटे गरीबों को सरकारें, तो काफी भारी संख्या में भूखमरी के कारण काफी गरीब मारे जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो परिवार की और भी जरूरतें होती हैं। घर में जो बच्चे होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी स्कूल जाएं, हम भी पढ़ सकें, हम भी दूसरों की तरह समान रूप से भोजन कर सकें, अच्छे से कपड़ा पहन सकें। तो ये सब जो कार्य है, आज कबीर परमेश्वर जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत ये जन जन तक पहुंच रही है, और ये आवश्यकता जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरी हो रही है। तो इसी तरह बने रही हमारे एसए न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब